हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये जनरल साइंस से रिलेटेड हमारी 6th वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर विजिट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का रहेगा, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नाइट्रोजन गैस जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे आप इमेज देखिए, यहाँ पे पिक्चर में आपको परसेंटेज जो है हर गैस की बताई हुई है कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में उपलब्ध है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है, बट कितनी परसेंटेज में उपलब्ध है ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेकंड मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सी है, वो है ऑक्सीजन, और परसेंटेज इसकी आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो परसेंटेज पूछ लेता है, गैस का नाम दिया होता है, तो इस तरह से आपको ये सारा डाटा जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स की एसआई यूनिट आपको बतानी है। ऑप्शंस न्यूटन, जूल, वाट और पास्कल आपको दिए हुए हैं। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन में जूल है, तो जूल जो है वर्क की एसआई यूनिट होती है। साथ साथ में एनर्जी की भी एसआई यूनिट जो है वो जूल ही होती है। वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट जूल होती है। अगर वाट की बात करें तो ये पावर की एसआई यूनिट होती है। अगर पास्कल की बात करें तो ये प्रेशर की यूनिट होती है, बट एसआई यूनिट नहीं होती। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, जिसे कि हम केमिकल नेम्स बोलते हैं। विटामिन सी का आपको बताना है कि केमिकल नेम क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का केमिकल नेम होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि विटामिन सी को दूसरे नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, एक चार्ट में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सभी विटामिन के केमिकल नाम बताए हुए हैं। एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हर विटामिन की डेफिशिएंसी, सोर्स और केमिकल नेम्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, बट फिलहाल आप ये चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे हर इम्पॉर्टेंट विटामिन सी का केमिकल नेम आपको दिया हुआ है, और ये आपको पता भी होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इनके फिलामेंट में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो फिलामेंट में जो मेटल यूज़ होता है उसका नाम है टंगस्टन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि वायर्स में इलेक्ट्रिक बल्ब की कौन से मेटल यूज़ की जाती है। तो वायर्स में हम कॉपर यूज़ करते हैं। कॉपर एक कंडक्टिंग मेटल है, और यहाँ पे जो फिलामेंट में मेटल यूज़ की जाती है वो होती है टंगस्टन। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। न्यूक्लियर फिजन पे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो काम करता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखिएगा, फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज मत होइएगा। फिजन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूक्लियर फिजन जो है वो मेन प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो है वो किस अंग से स्रावित होती है। ऑप्शंस हैं लीवर, पैनक्रियाज, किडनी या फिर स्टमक। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रेट करती हैं। पेनक्रियाज से स्रावित होता है इंसुलिन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन। अगर पृथ्वी को अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करनी हो तो वो कितना समय लेती है। ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, 24 आवर्स, जिनसे दिन और रात होते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा भी होगा, हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है। अक्ष मीन्स अपने एक्सिस पे घूमती है, और उससे दिन और रात जो हैं वो होते हैं। अपनी एक्सिस पे रोटेशन में पृथ्वी जो टाइम लेती है दैट इज़ 24 आवर्स। और अगर सूर्य के इर्द गिर्द एक रोटेशन पृथ्वी को कंप्लीट करनी हो तो वो
टाइम लेती है 365 डेज, जिससे कि आपकी जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द जब पृथ्वी घूमती है तो उससे आपका वर्ष काउंट होता है और टाइम होते हैं 365 डेज। ऋतुएं चेंज होती हैं सूर्य के इर्द गिर्द घूमने से, और हमारे दिन और रात जो बनते हैं वो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उससे बनते हैं। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। अपनी एक्सिस पे रोटेशन के लिए कितना टाइम पृथ्वी लेती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के किस पार्ट में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये। ओजोन लेयर जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। ओजोन लेयर किस पार्ट में पाई जाती है वायुमंडल के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल जिसे हिंदी में कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के इसी पार्ट में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन की खोज किसने की थी, आविष्कार जो है टेलीफोन का किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। आविष्कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल साइंस में ही ये इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंक्लूड किए हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेलीफोन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन्वेंशन से रिलेटेड कौन सा हमने लिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज जो है वो किसके द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, रोंटगन, क्यूरी, आइंस्टीन या फिर रदरफोर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा। एक्स रेज का आविष्कार जो है, एक्स रेज की खोज जो है वो रोंटगन के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शंस में जो साइंटिस्ट दिए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन में हमारे पास नाम दिया हुआ है क्यूरी। इनका पूरा नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है वो अपनी रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी के लिए जानी जाती हैं। मैडम क्यूरी का नाम जो है वो आपने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी के लिए। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इनकी खोज की थी। सी ऑप्शन में है हमारे पास आइंस्टीन। इनका पूरा नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। ये फेमस है अपनी रिलेटिव थ्योरी के लिए, जिसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E=mc², इसके लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनके द्वारा दिया गया था। ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में। और डी ऑप्शन में जो हमारे पास है रदरफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये भी। इन्होंने खोज की थी न्यूक्लियस की। एटम के न्यूक्लियस की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये चारों, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं और ये किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी डिस्कवरी इन्होंने की है, ये भी आपको याद रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।